अंधेरे में छुपे राज, रहस्यमयी घटनाएं और वो डर जो कभी न कभी हर किसी ने महसूस किया है। स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट अदिति और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या हर सुंदर चीज सच में सुंदर होती है। प्यार में धोखा खाने के बाद अभिजीत पूरी तरह टूट चुका था। अकेलापन उसकी जिंदगी को घेर चुका था, लेकिन उससे बचने के लिए उसने एक आसान रास्ता चुना, अप्सरा साधना। कहा जाता है कि अगर साधना सफल हो जाए तो एक सुंदर अप्सरा प्रकट होकर साधक को अपार सुख देती है। अभिजीत ने भी यही चाहा और फिर वो आ गई। रात के अंधेरे में हल्की रोशनी के साथ एक दिव्य सुंदर अप्सरा उसके सामने खड़ी थी। उसकी मुस्कान में जादू था, आंखों में एक रहस्यमयी चमक। हर रात वह आती, अभिजीत से मीठी मीठी बातें करती, उसे धीरे धीरे उसे अपने अदृश्य पाश में जकड़ने लगती। अभिजीत ने पहली बार जिंदगी में खुशियों का स्वाद चखा था। अब वह अकेला नहीं था, अब उसकी दुनिया में भी कोई था। लेकिन अब वही अभिजीत उसी अप्सरा से पीछा छुड़ाना चाहता है। क्यों? ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी दुनिया को फिर से अंधकार में धकेल दिया? क्या उसने कोई गलती कर दी, या फिर उस अप्सरा का सच कुछ और ही था? अगर आप भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों की इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और मेरे साथ ही बन जाएं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अभिजीत हमेशा से ही अलग था। जब वह छोटा था तो दूसरे बच्चे बाहर खेलते थे, शोर मचाते थे, पर वह एक कोने में बैठा किताबों में खोया रहता था। उसके माता पिता समझते थे कि वह पढ़ाई में बहुत ध्यान देता है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह लोगों से घुल मिल नहीं पाता था। स्कूल में भी उसे कोई खास दोस्त नहीं मिला। वह क्लास में सबसे पीछे बैठने वालों में से था, जहां टीचर की नज़र कम जाती थी और बाकी बच्चे उसे नज़रअंदाज कर देते थे। जब भी वह किसी के पास जाने की कोशिश करता तो अजीब सा डर उसे जकड़ लेता। अगर उन्होंने मुझसे बात नहीं की तो, अगर उन्होंने मुझे हंसी का पात्र बना दिया तो। समय के साथ चीजें बदली, लेकिन उसका अकेलापन नहीं। कॉलेज में भी वही हाल था। क्लास में हर कोई ग्रुप में था, दोस्त बना रहा था, प्यार में पड़ रहा था, लेकिन अभिजीत, वह आज भी अकेला था। जब भी उसने कोशिश की, उसके शब्द लड़खड़ा गए। उसे समझ नहीं आया कि बातचीत कैसे शुरू करें। धीरे धीरे उसने कोशिश करनी ही छोड़ दी। कॉलेज के लड़के लड़कियां उसे अजीब समझते थे। उसे कई बार ऐसा महसूस हुआ कि वह इस दुनिया में फिट ही नहीं बैठता। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगा। वह खुद को बेकार और बेमतलब समझने लगा। फिर उसकी जिंदगी में साक्षी आई। वह पहली लड़की थी जिससे उसने खुद जाकर बात की थी, बहुत मुश्किल से, कई हफ्तों की हिम्मत जुटाने के बाद। साक्षी ने उसे अपनापन दिया। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसने पहली बार किसी से खुलकर अपनी बातें की, अपने डर, अपने अकेलेपन के बारे में बताया। पर यह खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एक दिन उसने साक्षी को किसी और के साथ देखा, हंसते हुए, करीब आते हुए। पहले उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब उसने साक्षी से पूछा तो उसने हंसते हुए कहा, अभिजीत, तुम बहुत भोले हो। मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास करना था। तुम जैसे लड़के रिलेशनशिप के लिए नहीं बने होते। उसके शब्द बिजली की तरह अभिजीत के दिल पर गिरे। वह वहीं सुन्न खड़ा रह गया, जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो। उस रात
पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो मुझे समझेगा, जो मुझे प्यार करेगा, जो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। धीरे धीरे उसका खुद पर से विश्वास उठने लगा। उसे लगने लगा कि शायद प्यार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अब वह एक ऐसी लड़की चाहता था जो सिर्फ उसकी हो, जिसे कभी कोई और देखे भी नहीं, जो उसे छोड़कर कभी न जाए। और यहीं से उसकी तलाश शुरू होती है, एक ऐसी दुनिया की तलाश जो इंसानों की नहीं थी, जहां प्यार अमर था, जहां कोई बेवफाई नहीं थी, जहां कोई छोड़कर नहीं जाता था। अभिजीत के जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। वह दिन भर बस अपने कमरे में बंद रहता, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता और खुद को दुनिया से काटे रखता। लेकिन एक रात जब वह इंटरनेट पर बिना किसी मकसद के भटक रहा था, उसकी नजर एक अजीब वेबसाइट पर पड़ी। क्या आप सच्चे प्रेम की तलाश में हैं? क्या आप ऐसी स्त्री चाहते हैं जो आपको कभी धोखा न दे? 9 दिन की अप्सरा साधना करें और अपने लिए एक दिव्य स्त्री को बुलाएं। उसके हाथ कांपने लगे। यह मजाक था या सच? उसने वेबसाइट खोली। वहां विस्तृत विधि लिखी थी। अगर सही विधि से साधना की जाए तो अप्सरा प्रसन्न होकर आपके जीवन में प्रकट होगी और आपको सच्चा प्रेम देगी। अभिजीत को यह किसी जादू से कम नहीं लगा। उसने ठान लिया कि वह इस साधना को जरूर करेगा। वह अब बहुत खुश था और उसने उस दिन से ही साधना की तैयारी शुरू कर दी। अभिजीत ने अपने कमरे को ठीक वैसे ही सजाया जैसा वेबसाइट ने बताया था। सफेद मोमबत्तियां, गुलाब की खुशबू, तांबे का दीपक, विशेष मंत्रों से शुद्ध किया गया जल। पहली रात मंत्रों का जाप किया। वातावरण में अजीब सी शांति थी, कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात भी वैसी ही रही, लेकिन तीसरी रात जब वह मंत्र पढ़ रहा था, तभी कमरे में अचानक हवा चलने लगी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। मोमबत्तियों की लौ एकदम तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसने देखा, शीशे में उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई थी। वह एक स्त्री की परछाई लग रही थी, जिसका आकार बिल्कुल सामान्य नहीं था। अभिजीत का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का जाप जारी रखा। शायद अप्सरा प्रकट होने वाली है, उसने खुद से कहा। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी एक गलती उसकी पूरी जिंदगी को नर्क बना देगी। पहले उसे लगा कि कोई तो कमरे में प्रवेश कर रहा है, और उसके बाद अभिजीत महसूस करता है कि कोई उसकी पीठ को सहला रहा है। शुरुआत में उसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जल्द ही उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगते हैं और दर्द का एहसास अभिजीत को होता है। पर अभिजीत मंत्र का उच्चारण जारी रखता है, क्योंकि वेबसाइट में यह लिखा हुआ था कि साधना के समय तरह तरह की दिक्कतें आएंगी। हो सकता है भूत प्रेत या दूसरी शक्तियां तुमको अपना एहसास दिलाए, पर अगर साधना को पूर्ण करना है तो साधना किसी भी हाल में भंग नहीं होनी चाहिए। तीसरी रात की साधना के बाद अभिजीत को महसूस हुआ कि कमरे में एक अलग सी महक थी, गुलाब और चंदन जैसी। उसे हल्की ठंडक महसूस होने लगी और उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी। उसे लगा जैसे कोई बेहद नरम हाथ उसके माथे को सहला रहा हो। वह घबरा गया, लेकिन डर के साथ साथ एक अजीब सा आनंद भी महसूस हुआ। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं
उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर झरने की तरह बह रहे थे और उसकी हल्की मुस्कान में एक अनजानी मोहकता थी। क्या यह अप्सरा है? अभिजीत ने खुद से पूछा। स्त्री ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि एक सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं तुम्हारे साथ हूं, अब हमेशा के लिए। उसकी आवाज धीमी लेकिन सम्मोहक थी। अभिजीत को सच में विश्वास हो गया और कि उसकी साधना सफल हो गई है। पर अभिजीत सोचता है, वेबसाइट में देखा था कि साधना 9 दिन में पूरी होगी। अभिजीत खुद से कहता है, अच्छा ही तो है, 9 दिन की साधना 3 दिन में ही पूरी हो गई। अगली कुछ रातें उसके लिए किसी स्वप्न लोक जैसी थी। जब भी वह सोने जाता, वह स्त्री उसके पास आ जाती, अपनी कोमल हथेलियां अभिजीत के सिर पर फेरती, जिससे वह अजीब सा सुकून महसूस करता। वह उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसाती, अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। जब भी वह उसकी आंखों में देखता, वह उनमें खो जाता, मानो वह किसी गहरे रहस्य में डूब रहा हो। धीरे धीरे अभिजीत को उसकी मौजूदगी की आदत होने लगी। शायद यही सच्चा प्रेम है, वह सोचता। लेकिन यह प्रेम नहीं था, यह एक छलावा था। कुछ दिनों बाद चीजें बदलने लगी। हर सुबह उठने पर उसके शरीर में भारीपन महसूस होता। उसकी हड्डियों में अजीब दर्द रहने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे। उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी, जैसे शरीर से सारी ऊर्जा खींच रही हो। यह क्या हो रहा है, वह समझ नहीं पा रहा था। रात के समय वह स्त्री फिर आती है और दूर से ही अभिजीत को देखती है। पर अभिजीत उस रात इस हालत में नहीं था कि वह किसी से बात भी कर सके। वह उस स्त्री की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, क्या हम कल मिले? आज मैं बहुत थका हुआ हूं। वह स्त्री कुछ नहीं कहती और अभिजीत के पैरों के पास बैठ जाती है। अभिजीत को लगता है कि वह स्त्री उसके पैर दबाना चाहती है। अभिजीत बड़े प्यार से कहता है, ठीक है, तुम मेरे पैर दबाओ। स्त्री अभिजीत के पैर दबाना शुरू करती है और अभिजीत गहरी नींद में जाने लगता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। तभी उसे अचानक महसूस होता है जैसे किसी ने उसकी छाती पर बड़े बड़े सीमेंट से भरे बोरे रख दिए हों। अभिजीत की आंखें झटके से खुल जाती हैं और वह देखता है वह स्त्री उसकी छाती पर बैठी हुई है। उसके चेहरे में सुंदरता तो है, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं और उसकी आंखें लगातार अभिजीत की आंखों में गड़ी हुई हैं। अभिजीत उसकी आंखों को देखकर सिहर उठता है। वह इतना डर जाता है कि उसे महसूस ही नहीं होता कि उसकी छाती पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उसकी सांसें अब पूरी तरह रुक चुकी हैं। छाती अंदर की ओर धंसती जा रही है और अब उसे यह दर्द महसूस होने लगा था। वह अपनी पूरी ताकत बटोरता है और उस स्त्री को धक्का देता है, लेकिन जैसे ही वह धकेलता है, वह बिस्तर में ही गिर जाता है। तभी उसकी सांसें तेज हो गईं। वह बोलना चाहता था, लेकिन उसका गला सूख गया। स्त्री उसके ऊपर झुक गई। उसकी आंखें अब गुस्से में लाल रंग की हो चुकी थी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और न मैं तुमसे एक दिन भी दूर रह सकती हूँ। वह स्त्री अभिजीत के समीप आ जाती है और इस बार वह अभिजीत के शरीर को किसी जानवर की तरह नोचने लगती है और जगह जगह दांतों से काटने लगती है। अभिजीत की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी पूरी ऊर्जा धीरे धीरे खींची जा रही थी। उस रात अभिजीत को और रातों की तरह
सुख महसूस नहीं हो रहा था। उस दिन बस वह बिस्तर पर था और उसका शरीर पूरी तरह से स्थिर हो चुका था, जैसे उसके शरीर पर कोई भारी सामान रख दिया हो और वह स्त्री उसके शरीर को नोचते और काटते रहती है तथा आधी रात को वह स्त्री वहां से गायब हो जाती है। अब हर रोज अभिजीत के साथ यही सब हो रहा था। भले ही अभिजीत की इच्छा उस स्त्री से मिलने की हो या न हो, अभिजीत अब उससे बहुत परेशान ही चुका था। पर अभिजीत उस स्त्री को मिलने से इनकार करने में भी डरता था। लेकिन अब ये सिर्फ अभिजीत तक सीमित नहीं था, उसके पूरे परिवार पर असर पड़ने लगा था। रात के अंधेरे में अजीब घटनाएं होने लगीं, पर कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा था। हर रात किसी के चलने की आहट आती, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। रसोई में रखे बर्तन खुद गिरने लगे। देवी देवताओं की मूर्तियां अचानक अलमारी से नीचे गिर जाती, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। बिजली के बल्ब बार बार टिमटिमाने लगते और कभी कभी बिना वजह बुझ भी जाते। अब अभिजीत का परिवार भी डर महसूस करने लगा था। एक रात अभिजीत की माँ गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उनकी नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे खिड़की खुली हो। लेकिन जब उन्होंने देखा तो खिड़की बंद थी। उन्हें लगा कि कोई उनके कमरे में खड़ा है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। दरवाजे के पास एक लंबी छाया खड़ी थी। उसका शरीर धुंधला, आंखें गहरी काली और चेहरे से अजीब जलने की बदबू आ रही थी। माँ चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई। वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बस उस डरावनी छाया को खुद की ओर बढ़ते हुए देख रही थी। लेकिन तभी घर के मंदिर में जल रही दिया तेज रोशनी से जल उठा और वह छाया अचानक गायब हो गई। माँ सांस लेते हुए उठी। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी अभिजीत की माँ को पता चलता है कि वह अभी तक सपना देख रही थी, पर वह एहसास ऐसा था जैसे सब कुछ सच में हुआ हो। अभिजीत की माँ उस सपने से काफी डर जाती हैं और घबराते हुए अपना सपना अभिजीत के पिताजी को बताती हैं। लेकिन अभिजीत के पिताजी उनका मजाक उड़ाते हैं और कुछ ऐसा कह देते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। वे हंसते हुए कहते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तुमने बस एक सपना देख लिया है। मुझे अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो मैं तो डरूंगा भी नहीं, उल्टा लात मारकर भगा दूंगा। शायद यह बात वह शक्ति सुन लेती है जिसे अभिजीत ने खुद बुलाया था। अगली रात अभिजीत के पिता गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके सीने पर कोई भारी दबाव डाल रहा है। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन कमरे में अंधेरा था। उन्हें लगा जैसे कोई उनके ऊपर बैठा हो। वे हिलना चाहते थे, लेकिन उनका शरीर अचानक सुन्न पड़ गया। अचानक उनके कानों में एक भारी और डरावनी आवाज गूंजने लगी। क्या कह रहा था कल तू कि लात मारकर भगा देगा? आजा, मार लात, तेरे सामने ही खड़ी हूं। पिता की सांस रुकने लगी। उनकी आंखें फटी रह गईं। अचानक एक अदृश्य ताकत ने उन्हें बिस्तर से नीचे फेंक दिया। वे हड़बड़ा कर उठे। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे जले। अब यह साफ था, घर में कोई गलत शक्ति थी और वह सिर्फ अभिजीत के पीछे नहीं थी। वह पूरे परिवार को अपनी चपेट में लेना चाहती थी। अब हर कोई भयभीत रहने लगा। माँ रात में जागने लगी
उन्हें डर था कि फिर से कोई छाया न दिख जाए। पिता कमजोरी और घबराहट महसूस करने लगे और रोजाना बीमार होने लगे। घर के कोनों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई बात कर रहा हो। लेकिन अभिजीत अभी भी सच्चाई से अनजान था। उसको यह सब देखकर लगता था शायद यह अप्सरा की मौजूदगी की वजह से हो रहा, और पिताजी डर के कारण बीमार हो रहे हैं। उसे अब भी लगता था कि वह जिस स्त्री को देखता है वह उसकी अप्सरा है। उसे नहीं पता था कि वह धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा है। अब अभिजीत की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। शुरुआती दिनों में उसे लगता था कि जो भी हो रहा है वह किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि यह कोई अप्सरा नहीं बल्कि कोई भयावह शक्ति है। हर रात वह उस स्त्री के स्पर्श से उठता, लेकिन अब वह सुखद एहसास नहीं था। अब वह डर और बेहद तेज दर्द में जागता। उसके शरीर पर गहरे नीले निशान बन चुके थे, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। उसकी हड्डियां दुखने लगी थीं, जैसे कोई उसकी पूरी ऊर्जा खींच रहा हो। वह खाना कम खा रहा था क्योंकि उसे लगातार कमजोरी और चक्कर आने लगे थे। वह अब उस स्त्री से बचना चाहता था, क्योंकि वह जब भी अभिजीत के पास आती उसके शरीर को बुरी तरह चाटने और काटने लगती, जिससे अभिजीत को असहनीय दर्द होता। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा था, उसने ठान लिया कि वह डायन को अपने पास आने नहीं देगा, भले ही उसकी जान चली जाए। जैसे ही कमरे की बत्तियां खुद ब खुद बुझीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी, उसे समझ आ गया कि वह आ रही है। लेकिन इस बार उसने खुद को संभालने की कोशिश की। जैसे ही कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को छूने लगी, उसने पूरी ताकत से खुद को झटका दिया और उठकर बैठ गया। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? वह चिल्लाया, लेकिन तभी आवाज आती है, तुमने ही तो बुलाया था मुझे। और एक ठंडी परछाई उसके ऊपर झपट पड़ी। अगले ही पल उसका पूरा शरीर जकड़ लिया गया। उसकी सांसें थमने लगी, जैसे कोई गले पर दबाव डाल रहा हो। वह हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया था। उसके कानों में एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। वह जोर जोर से चीखना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। तभी एक जोरदार धक्का लगा और वह बिस्तर से नीचे गिर गया। अचानक कमरे की बत्तियां फिर से जल उठी और डायन गायब हो गई। अगले दिन अभिजीत बहुत डरा हुआ था। वह अब पूरी तरह समझ चुका था उसने साधना में कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब क्या किया जाए? उसने एक बार फिर इंटरनेट पर उपाय खोजने की कोशिश की। डायन से पीछा छुड़ाने का तरीका, अप्सरा साधना की गलतियां, भूत प्रेत से बचने के उपाय। पहले तो कोई उपाय नहीं मिला, पर अधिक खोजने पर उसे कुछ कुछ जानकारी मिली। लेकिन हर जगह अलग अलग जानकारी थी। कोई कहता था कि गंगा जल छिड़कने से आत्मा चली जाती है। कोई कहता था कि हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। कुछ लोग कहते थे कि यह सिर्फ दिमागी वहम है, लेकिन उसे कोई ठोस उपाय नहीं मिला। इसी रात जब अभिजीत फिर से डायन से बचने की कोशिश कर रहा था, उसने अपने पास हनुमान चालीसा रख ली। जैसे ही कमरे में फिर से अजीब ठंडक फैली, उसने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। वह बोल नहीं पा रहा था। कमरे में तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां अपने आप जोर जोर से खुलने लगी। अचानक एक भारी ताकत ने उसे बिस्तर से उठाकर दीवार से दे मारा।
वह जमीन पर गिरा और उसके सिर से खून बहने लगा। तभी वह देखता है कि वह स्त्री उसके सामने खड़ी है और अब वह बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही। अभिजीत को उसका एक अलग ही रूप दिखाई देता है। लंबे नुकीले नाखून, गहरी लाल आंखें और सड़े हुए मांस की। उसने भयानक हंसी हंसी। अभिजीत का दिमाग अब सुन्न पड़ने लगा था। अभिजीत बेहोश हो जाता है और करीब आधी रात को जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि वह स्त्री अभी भी अभिजीत के साथ वही सब कर रही है। यह सब देखकर अभिजीत फिर बेहोश हो जाता है। अभिजीत की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके माता पिता भी परेशान थे। दिन ब दिन वह कमजोर और पीला पड़ता जा रहा था। घर में भी अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात में किसी के चलने की आवाजें, दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना और देवी देवताओं की मूर्तियों का गिरना। माँ को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य समस्या नहीं है। आखिरकार उन्होंने अपने एक रिश्तेदार से बात की, जिन्होंने उन्हें एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा के बारे में बताया। बाबा एक सुनसान जगह पर स्थित आश्रम में रहते थे, जहां लोग सिर्फ गंभीर समस्याओं के लिए ही जाते थे। जब अभिजीत अपनी माँ के साथ बाबा के आश्रम गया तो बाबा ने उसे देखते ही पहचान लिया। उन्होंने आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब भी एक आखिरी उम्मीद बची है। अभिजीत और उसकी माँ हैरान रह गए। बिना कुछ कहे बाबा ने अभिजीत के चेहरे पर एक गहरी नजर डाली। फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और तुरंत छोड़ दिया, जैसे किसी भयंकर आग को छू लिया हो। उनके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। यह साधारण आत्मा नहीं है, यह एक मोहिनी डायन है। अभिजीत की मां कांप गई। मोहिनी डायन? अभिजीत ने धीरे से पूछा। बाबा ने लंबी सांस ली और कहा, यह एक बहुत खतरनाक डायन होती है। यह पुरुषों को अपनी सुंदरता से फंसाकर उनका जीवन चूस लेती है। पहले यह सुखद एहसास देती है, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हें मौत के करीब ले जाती है। बाबा अभिजीत से कहते हैं, पर यह तुम्हारे पास खुद नहीं आई, तुमने इसे खुद बुलाया है। जब तुम अप्सरा सिद्धि कर रहे थे, तब न तो तुमने कोई गुरु बनाया, न ही बुरी शक्तियों को रोकने के लिए कोई सुरक्षा घेरा। तुम्हें यह पता भी नहीं था, लेकिन तुम पर कम से कम 21 शक्तियां हावी हो चुकी थी। पर जब मोहिनी डायन आई तो वे 21 काली शक्तियां उसके डर से तुम्हें छोड़कर चली गईं, और अब सिर्फ मोहिनी डायन तुम्हारे साथ है। बाबा कुछ क्षण रुकते हैं, फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, वह अभी भी हमारे आश्रम के बाहर खड़ी है, तुम्हारी राह देख रही है कि कब तुम पवित्र आश्रम के सुरक्षा घेरे से बाहर निकलो। वह तुम्हारी ऊर्जा की प्यासी हो चुकी है। अब वह हर समय धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा चूस रही है। बाबा ने आगे बताया, यह धीरे धीरे उनके शरीर से ऊर्जा खींचती है, और जब तक वे पूरी तरह खत्म न हो जाएं, उन्हें छोड़ती नहीं। जो भी पुरुष इस डायन के प्रभाव में आता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए इसके बंधन में फंस जाती है। बाबा ने अभिजीत की ओर देखा और कहा, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो यह डायन तुम्हें मार डालेगी। तुम्हारा शरीर तो बच जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए इसकी गुलाम बन जाएगी। अभिजीत की सांसें तेज हो गईं। अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। बाबा, अब मैं क्या करूं? इस डायन को मारना आसान नहीं है। यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक ही तरीका है। उन्होंने अभिजीत की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हमें एक तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा, पर
यह अनुष्ठान बहुत कठिन और खतरनाक होगा। अगर कुछ भी गलत हुआ तो डायन और भी ज्यादा भयंकर हो सकती है। अभिजीत के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मुझे इससे बचा लीजिए। बाबा ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं है, यह एक महायुद्ध है। अब अभिजीत की जिंदगी और मौत की आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली थी। बाबा ने अभिजीत को समझाया कि डायन को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली यज्ञ करना होगा, लेकिन यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। यह एक ऐसा अनुष्ठान था जिसमें अशुद्ध आत्माएं भड़क उठती थी। यज्ञ शुरू होते ही डायन हमला करने की कोशिश करेगी। बाबा ने चेतावनी दी, अगर हम असफल हुए तो यह और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। अभिजीत ने गहरी सांस ली। अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। यज्ञ की रात के 12 बजे बाबा और उनके शिष्य यज्ञ की तैयारी में जुट गए। घर के आंगन में एक हवन कुंड बनाया गया। चारों ओर मंत्रों की गूंज फैल गई। जैसे ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, एक अजीब सी हवा चलने लगी। अचानक पूरे घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप जोर जोर से खुलने बंद होने लगे। बिजली कड़कने लगी, जैसे कुदरत भी इस युद्ध की गवाह बन रही हो। दीवारों पर लंबी दरारें पड़ने लगी। घर के शीशों में एक काली छाया दिखाई देने लगी, डायन का भयंकर रूप। अचानक एक तेज चीख पूरे घर में गूंज उठी। अभिजीत, तूने मुझे धोखा दिया। एक काले धुएं के साथ डायन प्रकट हुई, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर नहीं था। उसकी गर्दन उल्टी घूमी हुई थी, लंबे नुकीले नाखून जिनसे खून टपक रहा था। उसकी आंखें अब गहरे लाल हो चुकी थीं, जैसे जलती हुई अंगारें। उसके शरीर से सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी। वह गुस्से से चीख रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। डायन ने अभिजीत की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक अभिजीत हवा में उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। नहीं, बाबा ने जोर से मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्रों की गूंज तेज हुई, डायन जोर से चिल्लाने लगी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वह तड़पने लगी। उसने पूरे घर को हिलाना शुरू कर दिया। बाबा के शिष्यों में से एक हवा में उठ गया और दीवार से टकरा गया। घर की छत से लाल रंग की बूंदें टपकने लगी, जैसे किसी ने बलि दी। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कुछ पवित्र भस्म डाली और मंत्रों का उच्चारण किया। कालिका क्रीं फट स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज आग की लपट उठी और सीधा डायन पर गिर पड़ी। नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ। डायन की चीखें पूरे घर में गूंज उठी। वह तड़पने लगी, जलने लगी और देखते ही देखते वह राख में बदल गई। घर अचानक शांत हो गया। अभिजीत जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अब वह हल्का महसूस कर रहा था। डायन हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ एक युद्ध था बेटा, लेकिन याद रखना, ऐसी आत्माएं हमेशा कमजोर मनुष्यों को ढूंढती हैं। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुमने मौत को करीब से देखा है। अभिजीत ने आंखें बंद कर ली। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। डायन के खत्म होने के बाद जब अभिजीत पहली बार होश में आया, तो उसे लगा जैसे उसके शरीर से कोई भारी बोझ हट गया हो। वह अब हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन यह इतना आसान अंत नहीं था। डायन तो जल चुकी थी,
लेकिन उसकी यादें और डर अभी भी अभिजीत के जहन में जिंदा थे। पहली रात ही उसे भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह फिर उसी साधना स्थल पर बैठा है। काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। अचानक 2 लाल आंखें उसकी ओर घूरने लगीं। वह हिल भी नहीं पाया और डायन की डरावनी चीख से उसकी नींद खुल गई। वह घबराकर उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अगले 2 महीने तक हर रात डरावने सपने आते रहे। कभी उसे लगता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, कभी किसी के सांस लेने की आवाज आती। एक बार तो उसने सपना देखा कि डायन उसके कमरे के कोने में बैठी हंस रही है। हर सुबह उठने के बाद वह थका हुआ और कमजोर महसूस करता। क्या डायन पूरी तरह खत्म हो गई है? यह सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता। अभिजीत ने एक दिन फिर से बाबा से मिलने का फैसला किया। जब वह उनके पास पहुंचा तो बाबा मुस्कुराए और बोले, डर तुम्हारे मन में है अभिजीत। वह डायन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी उसे पकड़ कर बैठा है। बाबा ने उसे कुछ साधनाएं और मंत्र दिए जो उसकी मानसिक शक्ति को मजबूत कर सकते थे। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने डर को हराना होगा। अगले कुछ हफ्तों में अभिजीत ने साधना और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके डर कम होने लगे। उसके सपने अब सामान्य होने लगे। अब उसे रात में कोई परछाई नहीं दिखती थी। 2 महीने बाद अभिजीत एक नई रोशनी के साथ उठा। आज बहुत समय बाद उसने खुद को खुश महसूस किया। वह खिड़की के पास गया। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। अब सब खत्म हो चुका है, उसने खुद से कहा और एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी रोमांचक, डरावनी और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।